मम्मा, मम्मा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ मम्मा, मुझे भी भूख लग रही है। बेटा, घर में तो बस ये थोड़े से ही चावल है और कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं मम्मा, आप ये चावल बना लें, हम यही खा लेंगे। ठीक है, तुम दोनों थोड़ा इंतज़ार करो, मैं अभी बनाती हूँ। फिर मीना चावल बनाने लगती है और फिर कुक्कू और गुड़िया को थोड़े थोड़े चावल दे देती है। मम्मा, आप भी तो भोजन खा लीजिए, आपको भी तो भूख लगी होगी। नहीं गुड़िया, आप दोनों भोजन कर लो, मैं बाद में खा लूँगी। फिर मीना दोनों बच्चों को चावल खिलाकर सुला देती है और उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता, तो वह भूखी ही सो जाती है। फिर सुबह हो जाती है और मीना सोचने लगती है। रात में तो मैंने बच्चों को चावल बनाकर खिला दिए थे, लेकिन अब क्या खिलाऊंगी? एक काम करती हूँ, कालू भैया से उनकी दुकान पर जाकर उनसे थोड़ा भोजन उधार ले लेती हूँ, बाद में मैं उन्हें पैसे दे दूँगी। मीना चंदा और कालू की दुकान पर पहुँच जाती है। आओ आओ पक्षियों, टेस्टी टेस्टी छोले भटूरे खाओ। जो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा और उंगलियां चाटता ही रह जाएगा। आओ आओ मीना, कहो कितनी प्लेट पैक करूँ तुम्हारे लिए? कालू भैया, मुझे 2 प्लेट छोले भटूरे पैक कर दें आप बच्चों के लिए। चंदा और कालू मीना के लिए 2 प्लेट छोले भटूरे पैक कर देते हैं। लाओ मीना, 100 रुपये हुए हैं तुम्हारे 2 प्लेट के। चंदा बहन, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप ये छोले भटूरे मुझे उधार दे दें, मैं आपको जल्द ही पैसे दे दूंगी। पैसे नहीं है? पैसे नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तो छोले भटूरे लेने की? इस दुकान को जमाने में कितनी मेहनत लगी है, हमें पता भी है। उधार देने के लिए नहीं खोली हमने दुकान। पहले पैसे दो, तभी तुम्हें ये छोले भटूरे मिलेंगे। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपसे यूँ उधार क्यों मांगती? प्लीज़ आप मुझे ये छोले भटूरे उधार दे दें, नहीं तो मेरे दोनों बच्चे भूखे ही रह जाएंगे। चले भागी यहाँ से, बड़ी आई छोले भटूरे खाने वाली। फिर वह दोनों मीना को वहाँ से भगा देते हैं और मीना रोते रोते एक नदी पर जा बैठती है। वह नदी जादुई थी। मैं अब घर जाकर बच्चों को क्या खिलाऊंगी? रात में जो चावल थे वो तो मैंने उन्हें खिला दिए थे, अब क्या खिलाऊंगी? बच्चे तो उठने ही वाले होंगे। मीना को रोता देख नदी को उस पर दया आ जाती है और नदी उससे बोलती है, क्या हुआ चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? मीना जल्दी से नदी की तरफ देखती है। नदी जी, ये आप बोल रही हैं? हाँ चिड़िया, ये मैं नदी ही बोल रही हूँ। वैसे तुम क्यों रो रही हो? नदी जी, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, वो भूखे हैं और उनको खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। क्या तुम्हारे पति नहीं है घर में कमाने के लिए? नहीं नदी जी, मेरे पति तो 1 साल पहले ही मर गए थे आंधी तूफान में, और अब मैं ही अपने बच्चों को पालने के लिए जंगल के बाकी पक्षियों के घर जाकर काम करती हूँ, और अब मेरी नौकरी भी चली गई है और उसी से मैं अपना घर चलाती थी। तो तुम किसी पक्षी से थोड़े पैसे उधार ही ले लेती। मैं गई थी चंदा और कालू की दुकान पर थोड़ा भोजन उधार लेने, पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया और वहाँ से भगा दिया। मीना की बातें सुन नदी को उस पर तरस आ जाता है और वह मीना से कहती है, चिड़िया तुम मेहनती पक्षी हो, मैं तुम्हें एक जादुई कढ़ाई देती हूँ जिसमें तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना खाने को मिलेगा और तुम चाहो तो उससे अपनी कमाई भी कर सकती हो, लेकिन तुम्हें बस एक मंत्र बोलना होगा। मंत्र? कौन सा मंत्र नदी जी? सुन रही मेरी जादुई कढ़ाई, मुझे खिला दो स्वादिष्ट मिठाई। इस तरह तुम्हें ये मंत्र बोलना होगा और मंत्र के आखिरी में जो तुम्हें खाना होगा उसका नाम ले लेना।
अब तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा और ये कढ़ाई किसी लालची पक्षियों की मदद नहीं करेगी। ये बात तुम याद रखना मीना। इतना कहकर नदी मीना को वो जादुई कढ़ाई दे देती है। मीना नदी को धन्यवाद करती है और फिर मीना वो कढ़ाई लेकर अपने घर चली जाती है। नदी भी उसकी मदद कर बहुत खुश होती है। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मीना भी घर पहुंच जाती है। मम्मा, आप कहाँ चली गई थी? हाँ मम्मा, मैंने आपको सब जगह ढूंढा पर आप कहीं नहीं दिखी। आप कहाँ थी? बच्चों, मैं तुम्हारे लिए भोजन का इंतज़ाम करने गई थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। लेकिन मम्मा, आपके पास तो खाने का कोई सामान नहीं है। आपके पास तो बस ये कढ़ाई है। ये कोई ऐसी वैसी कढ़ाई नहीं, ये जादुई कढ़ाई है। अब हम आराम से अपनी ज़िंदगी इस कढ़ाई के ज़रिए बिता सकते हैं और इसकी मदद से मेहनत कर पैसे भी कमा सकते हैं। ये जादुई कढ़ाई आपको किसने दी मम्मा? ये कढ़ाई मुझे एक जादुई नदी ने दी है। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए अभी इस कढ़ाई से खाना बनवाती हूँ। बताओ तुम्हें क्या खाना है? ऐसी बात है तो हमें आप समोसे और चाय का नाश्ता करवाओ। हाँ, मैं भी यही खाऊंगी मम्मा। ठीक है बच्चों, मैं अभी बोलती हूँ इस कढ़ाई से। फिर मीना कढ़ाई को वो जादुई मंत्र बोलती है। सुंदरी मेरी जादुई कढ़ाई, हमें खिला दो समोसे और चाय। फिर वह जादुई कढ़ाई उन्हें जादू से समोसे और चाय ला देती है। ये देख वह तीनों बहुत खुश होते हैं और नाश्ता करने लगते हैं। मम्मा, ये कढ़ाई तो सच में जादुई है। अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हाँ, लेकिन हम इस कढ़ाई से अपने लिए एक छोटा सा ठेला लगाएंगे, जिसमें हम गरीबों को कम पैसों में भोजन दिया करेंगे, जिससे हम थोड़े पैसे भी कमा लेंगे और दूसरों की मदद भी हो जाएगी। अगले ही दिन मीना एक छोटा सा ठेला खोल लेती है और मीना उस कढ़ाई से मंत्र बोलकर जलेबी तैयार कर लेती है। गिल्लू मीना की तरफ उड़ता उड़ता आता है और उससे कहता है, ये जलेबी कैसी दी मीना तुमने? गिल्लू भैया, 20 रुपए की 100 ग्राम जलेबी है। ये बहुत स्वादिष्ट है, खाकर तो देखो। 20 रुपए की 100 ग्राम जलेबी, इतनी सस्ती, जरा टेस्ट तो करवा कर दिखाओ। फिर गिल्लू मीना की एक जलेबी टेस्ट करता है। उसे वो जलेबी बहुत पसंद आती है। वाह मीना वाह, बहुत स्वादिष्ट है ये जलेबी। मुझे 20 रुपए की जलेबी पैक कर दो। फिर गिल्लू मीना से 20 रुपए की जलेबी पैक करवा लेता है। ये लीजिए गिल्लू भैया, जंगल के बाकी पक्षियों को भी बता देना आप मेरे ठेले के बारे में। फिर गिल्लू सबको मीना के ठेले की बात बता देता है और सभी पक्षी धीरे धीरे मीना के ठेले पर आने लगते हैं। मीना के दाम कम होने की वजह से सब मीना के पास ही जाते और चंदा और कालू की दुकान पर कोई ना जाता। कुछ दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं। एक दिन चंदा और कालू जी, ये मीना के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए ठेला खोलने के लिए? कुछ दिन पहले तो ये हमसे उधार भोजन मांग रही थी और अब अचानक से उसने खुद की दुकान कैसे खोल ली? और वो इतने कम दाम में कैसे अपना ठेला चला सकती है? कुछ तो गड़बड़ है चंदा, हमें जाकर देखना होगा और नहीं तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। इतना कहकर चंदा और कालू मीना के ठेले के पीछे वाले पेड़ पर छिप जाते हैं और वह देखते हैं कि मीना जल्दी जल्दी सबको जलेबी दे रही होती है। कालू जी, इस चिड़िया के पास तो जलेबी बनाने का कोई सामान भी नहीं है, तो ये जलेबियाँ कैसे बना रही है? हाँ चलो, हम यही छिप कर रहते हैं और देखते हैं कि मीना जलेबी कैसे बना रही है। फिर वह दोनों मीना को कढ़ाई से मंत्र बोलते हुए सुन लेते हैं। कढ़ाई में जादू से जलेबियाँ तैयार हो जाती है और चंदा और कालू ये देख दंग रह जाते हैं। कालू जी, ये मीना तो बड़ी ही चालाक है, ये तो बिना मेहनत के ही पैसे कमा रही है। हम इसका ये कढ़ाई चोरी कर लेते हैं। लेकिन आपको वो मंत्र याद है ना?
हाँ हाँ, मुझे अच्छे से याद है, और हम रात में ही ये कढ़ाई चोरी कर लेंगे। फिर रात हो जाती है। जंगल के सारे पक्षी सो जाते हैं। कालू खिड़की से चोरी छिपे मीना के घर में आ जाता है और उसकी कढ़ाई चोरी कर भाग जाता है। कालू जी जल्दी बोलो वो जादुई मंत्र। ठीक है चंदा, जरा रुको, मैं अभी बोलता हूँ मंत्र। हाँ, याद आया। कढ़ाई कढ़ाई, मुझे खिला दो स्वादिष्ट मिठाई। कालू के मंत्र गलत बोलने पर कढ़ाई ये समझ जाती है कि उसे किसी लालची पक्षी ने चुरा लिया है। कढ़ाई उन्हें मज़ा चखाने के लिए इतनी मिठाई बनाती है कि मिठाई के कारण उनका घर टूट जाता है। अब चंदा और कालू ये देख रोने लगते हैं और फिर कालू जल्दी से वो कढ़ाई मीना के घर छोड़ देता है। प्यारे दोस्तों, और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।